बोला है कि द मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल 16 किलोमीटर, है ना, 16 किलोमीटर। ये आपको आर मैक्सिमम का वैल्यू गिवन है बेटा। हाँ, आर मैक्सिमम जो गिवन है वो 16, ये वैल्यू गिवन है। तो 16 × 10 के पावर में 3 बेटा। ओके। और यू स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा 10, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। व्हाट इज द वेलोसिटी चाहिए ना बेटा हमको, है ना। तो ये बन जाएगा बेटा 16 × 10 के पावर में 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो 16 u स्क्वायर मतलब u इज इक्वल टू क्या बेटा 400 मीटर पर सेकेंड। अब ये u का वैल्यू, अब ये क्लियर है। ओके बेटा, डन ना। क्या आप लोग को समझ में आया अच्छे से? डन ना बेटा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं सर। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर है पॉइंट। हाँ, ओके। पूर्वा, पायल जादव क्लियर है बेटा? पूर्वा थाले क्लियर है बेटा? बोलिए। यस सर। ओके ओके। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बेटा। इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, वो भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाँ, ये ध्यान रखना। हाँ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, क्या बोल रहा है। A large number of bullets are fired in all direction with same speed b. What is the maximum area on the ground on which these bullet will spread? है ना। तो पाई बी स्क्वायर अपॉन जी, पाई बी के पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, ऐसा सम जी के पावर 4 हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। तो एरिया, एरिया इन बुलेट विल स्प्रेड, क्या बोला बेटा? एरिया इन, area in which bullet bullet will spread, क्या बेटा? उसका फार्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर। ओके, ठीक है। और फॉर मैक्सिमम एरिया, किसके लिए बेटा? मैक्सिमम एरिया फॉर मैक्सिमम एरिया के लिए ये आर के इक्वल है। और आर मैक्सिमम को जो फार्मूला होगा बेटा, वो क्या बनेगा आपका? आर मैक्सिमम बी स्क्वायर अपॉन जी। क्या आपने ये पढ़ा फार्मूला बेटा? बोलिए। ओके ना, ये समझ में आया बेटा? बी स्क्वायर अपॉन जी। ओके, डन है बेटा। यहाँ तो सबको समझ में आया अच्छे से। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू का कितना होगा बेटा? 45 डिग्री होगा, तभी तो ये आएगा आपका, है कि नहीं। तो मैक्सिमम एरिया, यहाँ मैं जरा लिखता हूँ, मैक्सिमम एरिया पाई आर मैक्स का होल स्क्वायर। तो पाई बी स्क्वायर अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पाई बी के पावर 4 और अपॉन में जी स्क्वायर। तो पाई बी के पावर में 4 और अपॉन जी स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? डन ना। ओके, चलो अब इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ए प्रोजेक्टाइल फायर विथ इनिशियल वेलोसिटी यू
at some angle theta has range capital R if the initial velocity b, देखो उन्होंने क्या बोला, इनिशियल वेलोसिटी b डबल है बेटा, हाँ, at the same angle projection then the range will be we know that बेटा, जो रेंज का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू, वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा और अपॉन में क्या बेटा, जी। ओके, तो जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर के। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर वो डबल है तो रेंज कितना हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या है, देखो बोला कि ना इनिशियल वेलोसिटी इज डबल, तो डबल है तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 आर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा अच्छे से? बोलिए डन ना, क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना? ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ओके, 4 वाला पढ़िए। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल when when the angle of projection 45 degree, the range will be minimum if the angle of projection, बोलिए बेटा कितना बनेगा ये जरा, क्यों, क्या आंसर आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा? थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? उन्होंने क्या बोला, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट व्हिच द हॉरिजॉन्टल रेंज and maximum height of the projectile are equal, oh sorry ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी, the range of projectile for given initial velocity, initial velocity is maximum होगा when the angle of projectile 45 डिग्री है ना, then range will be minimum, मिनिमम के लिए कितना होना चाहिए भाई ये, बोलिए? अगर एक 45 है बेटा, तो रेंज का जो फार्मूला था आर इज इक्वल टू, वो तो आपको मालूम है कि सर यू स्क्वायर साइन का टू थीटा और अपॉन में जी बेटा। तो अगर मैं थीटा का वैल्यू सर 90 डिग्री ले लूँ, तो 2 इंटू 90 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री या जीरो, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू मैं 90 ले लूँ तो रेंज जो बनेगा वो जीरो हो जाएगा। समझ में आया बेटा? डन ना, क्लियर सबको? बोलिए। ओके, ये वाला ना बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वाला बेटा, हाँ। बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई ये? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट व्हिच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल, फिर से देखो उन्होंने क्या बोला है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या है बेटा, वो दोनों इक्वल है। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपने पढ़ा थीटा का वैल्यू 10 इनवर्स 4 होगा, या थीटा का वैल्यू क्या, 76 डिग्री का। मैंने आपको पढ़ाया भी ना बेटा ये चीज, क्यों? हाँ, डन बेटा, क्लियर है सबको? बोलिए। ओके ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे बेटा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 मुझसे क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट, हाँ, एन ऑब्जेक्ट थ्रो along the direction, along a direction incline at angle 45 डिग्री, है ना, with the horizontal direction, the horizontal range, देखो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू, ओ ये तो आपने अच्छे से पढ़ा बेटा अभी, हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट में आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि, तो आर इज इक्वल टू क्या था क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, रिलेशन बिटवीन आर इज इक्वल टू क्या बेटा, 4 एच क्या था, कॉट थीटा। अच्छा, थीटा का वैल्यू कितना गिवन है बेटा, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, 45 डिग्री। तो 4 एच कितना बेटा, कॉट का 45 डिग्री, अब कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, तो 45 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, तो 4 एच आ जाएगा। तो कितना, 4 टाइम्स ऑफ द वर्टिकल हाइट, द डी ऑप्शन। क्या आपको क्लियर है?
बोलिए। आ रहा समझ में बेटा कि नहीं आ रहा है? बोलो। अच्छे से आया ना सबको? बोलिए। यस सर। ओके। हाँ इसको ऐसा वाला मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। यहाँ से वीडियो कॉल चल रहा है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जरा करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है। 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है सर यहाँ पर? The horizontal range is 4 times the maximum height attained by a projectile, the angle of projection। क्या बोला कि बेटा? The angle of projection। We know that horizontal range और maximum height का अभी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है बेटा। क्या था? R इज इक्वल टू क्या बेटा? 4H कॉट थीटा। क्या था? 4H क्या बेटा? कॉट थीटा। ओके। और जो R है बेटा वो किसके इक्वल है बेटा? 4H के। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पर? द हॉरिजॉन्टल 4 टाइम्स बोला गया। मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा आपको? 45 डिग्री। क्यों? तो सिंपल सी बात है भाई, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री का मैंने पढ़ा है ना। मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए जो होगा थीटा का वैल्यू वो 45 डिग्री ही होगा। ओके बेटा। डन ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी ई, एंगल ऑफ 45 डिग्री बेटा। द टू द total horizontal at the height point during flight its kinetic energy will be क्या होगा बेटा? we know that, जस्ट अभी आपने पढ़ा बेटा कि E डैश इज इक्वल टू ई कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ाया था मैंने। तो E डैश इज इक्वल टू ई कॉस स्क्वायर बेटा 45 डिग्री। तो ई डैश इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 मतलब E/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ओके ओके। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो आज मैंने पढ़ाया, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्यों? क्लियर है ना सबको? बोलिए। ठीक है, हाँ। ओके।